हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, जो कि जंक्शन पे अप्लाई किया जाता था, जिसको हम जंक्शन रूल या करंट रूल बोलते थे। उसमें हमने देखा था कि जंक्शन पर आने वाला जो करंट था वो जाने वाले करंट के इक्वल होता था। या हमने ये भी पढ़ा कि टोटल अलजेब्रिक सम जंक्शन पर कितना होता है, 0। आज हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लूप रूल भी बोलेंगे या वोल्टेज रूल भी बोलेंगे। ये लूप में अप्लाई किया जाएगा, इसलिए इसको लूप रूल बोला जाता है। और फॉर वोल्टेज के लिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन एनी लूप ऑफ एनी सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब किसी लूप के अंदर नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल का जो सम होता है वो हमेशा कितना रहता है, 0। और इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ in any loop of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it। कहने का मतलब, अगर किसी भी सर्किट के अंदर ईएमएफ भी आपका कनेक्ट हुआ है और रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, तो ईएमएफ का जो सम होगा रेजिस्टेंस में करंट का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा उसके सम के इक्वल रहेगा। ये लूप रूल हमें आना चाहिए। ये लूप रूल अप्लाई करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन लिखा था कि अगर करंट आपका ये से जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लिए थे, और जो करंट जंक्शन के पास आ रहा था उसे हम नेगेटिव लिए थे। उल्टा कर लिए थे, जो पास आ रहा था उसको पॉजिटिव, जो दूर जा रहा था उसे नेगेटिव। वैसे पोटेंशियल रूल में, वोल्टेज रूल में भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। इसमें ये याद रखते हैं कि अगर कोई करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, उसमें रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, कैलकुलेशन भी हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में करंट है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, प्लस आई आर। और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और कैलकुलेशन हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा माइनस आई इंटू आर। कैलकुलेशन करते समय अगर सेल आ जा रहा है और सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जा रहा है, जैसे मैंने ऐसे कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया तो पहले नेगेटिव प्लेट आ गया, तो उस कंडीशन में लिखेंगे माइनस सी। और अगर कैलकुलेशन करते समय पहले पॉजिटिव आ जाएगा तो लिखेंगे प्लस सी। ये हमें आना चाहिए। साइन कन्वेंशन आता रहेगा तभी हम किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, करंट के डायरेक्शन में करेंगे तो प्लस आई आर, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आई आर। कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव प्लेट आएगा तो माइनस सी, अगर पॉजिटिव प्लेट आए तो प्लस सी।